नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब नहीं रहे? क्या जेल में उनकी हत्या कर दी गई है? ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूं कि मीडिया हलकों में जोर शोर से ये बात उठाई जा रही है और अफगानिस्तान के एक न्यूज़पेपर की खबर के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इमरान खान की हत्या हो सकती है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और यदि सच्चाई है तो इसका पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट होगा और आगे पाकिस्तान की राजनीति किस करवट लेगी, और यदि नहीं है तो यह अफवाह किसने फैलाई और क्यों फैलाई। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। हाँ, इमरान खान को लेके एक खबर आ रही है कि एक आशंका है कि उनकी हत्या करवाई गई है जेल में आसिफ मुनीर के द्वारा। हालांकि एक अफगानिस्तान के एक न्यूज पेपर की ये रिपोर्ट है, ये विश्वसनीय नहीं है और हम ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन ये बात जैसे ही उड़ी है जेल के बाहर जो है इमरान खान के समर्थकों का हजूम उमड़ गया है। सरकार कुछ टाल मटोल कर रही है, इनकार तो कर रही है, लेकिन स्पष्ट जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। ऐसी ये भी खबरें हैं कि 20-22 दिन से उनका कोई अता पता नहीं है, उनके परिवार के लोगों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके डॉक्टर से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, यानी 20-22 दिनों से इमरान खान को देखा नहीं गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि इमरान खान कहाँ है और यदि ऐसा कुछ हुआ है पाकिस्तान में तो इसका क्या असर वहां की राजनीति पर पड़ेगा। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इमरान खान को लेकर जो खबरें आई हैं वो अफगानिस्तान के मीडिया में आई हैं और जाहिर तौर पे पाकिस्तान तो ऐसी कंट्री है कि वो इस तरह की खबरों को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये बहुत बड़े संकट का संकेत है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में जिस तरह की गवर्नमेंट रही है, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए ये सब कोई नई बात नहीं है कि किसी फॉर्मर प्रीमियर की हत्या करवा दी जाए, कोई जो वहां का लीडर हो, विरोधी पक्ष के लीडरों को उठा के जेल में बंद कर दिया जाए और उनकी हत्या की प्लानिंग की जाए। ये सब वहां कोई नई चीज नहीं है। वहां कई लोगों के साथ ऐसा कुछ हो चुका है, आपको पता है। मुशर्रफ के साथ जो हुआ, मुशर्रफ ने जो किया, है ना, इसके साथ साथ नवाज शरीफ के साथ जो कुछ भी हुआ, बेनजीर भुट्टो की हत्या करवा दी गई, आपको पता ही है। उनके पिता को भी फांसी पर लटकाया गया। उनके पिता को फांसी पे लटकाया गया। तो ये वहां तो ये बड़ी कॉमन सी चीज है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पे बहुत खुलकर जवाब नहीं दे रही है, तो शक जो है वो और बढ़ता चला जा रहा है। अफगानिस्तान मीडिया की तरफ से ये खबर आई है तो उसकी पुष्टि जाहिर तौर पे करना चाहिए। इसमें एक एंगल ये जरूर दिख सकता है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी, जो इमरान खान की पार्टी है, उसके जो कैडर हैं, उसके जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो बड़े वोकल रहे हैं। हाल के दिनों में आप देखें, 2 साल से बंद है इमरान खान, 2 साल से जेल में बंद है और उनमें पता नहीं कितनी सारी मामले, कितने सारे केस दर्ज कर दिए गए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 150 के करीब उन पर मुकदमे चल रहे हैं। ठीक है, 2 साल से उनको जेल में बंद हुए, रावलपिंडी के अदियाला जेल में उन्हें बंद रखा गया है। और जो मेजर जो उनका मामला है वो किसी ट्रस्ट का, जो उनका ट्रस्ट है उसके नाम पे जमीन उन्होंने खरीदी है किसी बिजनेस टाइकून से, तो वो मामला है। उसमें इन्हीं सारे चार्जेस के अगेंस्ट में उनको बंद किया गया है और सारी चीजें चल रही हैं। तो वो वहां पे एक पॉजिटिव कैरेक्टर तो दिखते हैं। मतलब ओवरऑल जो एनालिसिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की जाती है तो वहां के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनमें थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर अगर दिखता है, हालांकि सारे लोग एक ही जैसे हैं, लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टर थोड़ा सा दिखता है जिसमें सकारात्मकता थोड़ी दिखती है, वो इमरान खान है।
तो इमरान खान को लेकर इस तरह की खबरें आ रही हैं। आप जैसा कि बता चुके हैं कि भाई उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जाता। वाकई बात है कि उनकी जो 3 बहनें हैं वो लगातार उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी, उनके साथ मारपीट भी की गई है, ये भी खबरें आई हैं। उनकी बहनों के साथ मारपीट हुई है, उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है और तहरीके इंसाफ पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से एक तरह से उबल गया है। तो पाकिस्तान के लिए संकट के संकेत इसमें एक और है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं, जिनके भाई शहबाज शरीफ अभी वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इमरान खान के लिए बहुत सारे आपत्तिजनक बातें बोली हैं और ये भी कहा है कि इमरान खान ही नहीं, उनको समर्थन देने वाला भी उन्हीं के जैसा है और एक हद तक बहुत उग्र रूप उन्होंने अख्तियार किया है उनके खिलाफ। दूसरे की आसिफ मुनीर, ऐसा माना जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ है और आसिफ मुनीर दोनों का एक पैक्ट है और कहीं ना कहीं इन दोनों के सहयोग से ही इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है और जो शहबाज शरीफ हैं वो सत्ता में भी आए हैं तो कहीं ना कहीं जनता का पूर्ण समर्थन उनको नहीं था, कहीं तिकड़म करके ही वो सत्ता हासिल किए हैं। जहां तक इमरान खान का सवाल है, भारत के नजरिए से देखा जाए तो कोई भी बेहतर नहीं है, लेकिन अपनी जनता में वो अच्छे खासे लोकप्रिय है और यदि ऐसा कुछ भी होता है तो ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। बॉर्डर पर तालिबान के साथ अभी भी पाकिस्तान की खींचतान जारी है। बहुत तगड़े रिएक्शन तालिबान की तरफ से भी आ रहे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग भड़क रही है, इधर पीओके में भी विद्रोह चल रहा है। ऐसे में यदि इमरान खान के साथ ऐसा कुछ हुआ तो उनके समर्थक भी बड़ा बवाल या हंगामा कर सकते हैं। तो हम लोग एक पड़ोसी होने के नाते ये उम्मीद नहीं करेंगे कि इस तरह की कोई घटना हो, दुआ करेंगे। लेकिन यदि ये सच है तो क्या पाकिस्तान किसी गृह युद्ध की तरफ जा रहा है? निश्चित रूप से कहा जा सकता है सुनीता जी कि पाकिस्तान की हालत, जो अंदरूनी हालत है, वो सभी को पता है। आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी वहां पे चल रहा है, बहुत अनरेस्ट की स्थिति है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में जिस तरह के एस्केलेशन है, लगातार वहां से खबरें मिल रही हैं कि वहां पे जो अफगानिस्तान की जो फोर्स है वो अभ्यास कर रही है और कभी भी तनाव की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है। पीओके का जिक्र आपने किया ही। तो अगर ये मामला जो है नहीं सुलझता है, हम सभी चाहते हैं कि क्योंकि इमरान खान एक अच्छे प्लेयर भी रहे हैं, क्रिकेट के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है एक ऊंचाइयां भी दी हैं, तो उनसे क्रिकेट प्रेमियों का एक लगाव भी है। सकारात्मकता की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम सभी ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, ये खबर गलत हो। लेकिन ये खबरें बहुत दिनों से आ रही हैं, इस तरह की खबरें बहुत दिनों से आ रही हैं कि पिछले 3-4 सप्ताह से उनके परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये खबरें भी आई कि एक थ्योरी तो ये भी आई कि उनको जहर देकर मार दिया गया है, उनकी हत्या करवा दी गई है। एक थ्योरी ये आई वहां पे कि उनको बीमारी है ना, टेटनस की और शायद वर्टिगो की बीमारी है। तो ये बीमारियां हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ये ऐसी सीरियस बीमारियां कि जिसमें किसी की मृत्यु हो जाए। तो उसको उसमें क्या है खालिद जी की डॉक्टर और जो खबरें आ रही हैं ना, यदि बीमारी है तो डॉक्टर से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा जी, उनके जो निजी डॉक्टर हैं उनसे मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए यदि ऐसी कोई बीमारी है तो एक तो ये बात है और दूसरी बात ये है कि ये जो इनको अफवाहें कहें या सच्चाई, चूंकि अभी तक मामला सामने क्लियर कट नहीं आया है, लेकिन एक जो भी खबर आ रही है मीडिया हलकों में, तो यदि ये खबर झूठी है तो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान जो जनरल आसिफ मुनीर पर जो आरोप लगे हैं, तो लोगों को खुल के आना चाहिए, क्लियरेंस देना चाहिए। आप इमरान खान की परेड करा सकते हैं मीडिया के सामने, आपके पास ऑप्शन है। बिल्कुल, आप ये चुप क्यों हो रहा है? आप ये कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर किया जा रहा है, तो आप इस प्रेशर को रिलीज कीजिए। वहां पे जो हालात हैं, अगर आप कुशल प्रशासक हैं तो आपको इस स्थिति को बेहतर ढंग से और जो परिस्थितियां बन रही है, कंफ्यूजन की परिस्थितियां बन रही है कि इमरान खान की डेथ हो गई क्या, अब उनके जो समर्थक हैं वो पूरी तरह उबाल पे। पता नहीं, एआई से भी आजकल एआई के जमाने में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन एक पिक्चर भी आई है इस तरह की, ऐसा कि मतलब उनकी डेड बॉडी है या इस तरह की दिखाती हुई। सच्चाई क्या है नहीं है
ये मतलब कह पाना भी हाँ, मुश्किल ये है। बिल्कुल पक्की चीज है, लेकिन हम लोग जिन पहलुओं पे विचार कर रहे हैं कि अगर ये खबर सही है तो ये अफसोसनाक तो है ही। इमरान खान जैसा कैरेक्टर अगर उनका निधन हो जाए तो हम सभी को दुख होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां वहां पे बन रही हैं, असली बात ये है, आपने जो कहा कि पड़ोसी जो शांतिपूर्ण शांति रहे पड़ोस में, तो हम लोग सभी ये चाहते हैं कि शांति पड़ोस में शांति रहे, लेकिन हम एक अच्छे पड़ोसी भी हैं, तो हम हमेशा शांति की दिशा में ही प्रयास करते हैं। तो जो सेनर एलिमेंट हम लोग देखते हैं वहां पे, उनमें से एक इमरान खान है। और इमरान खान जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं वहां पे, तो उससे ये उम्मीद जगती है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश बनती है कि शांति की स्थिति हो सके। लेकिन अगर उनकी एब्सेंस हो जाती है, और एब्सेंस भी इस तरह की जिसमें 50 तरह के सवाल हो, तो वहां पे अनरेस्ट होगा, और उस अनरेस्ट का जो असर है वो आसपास के पूरे इलाके में पड़ सकता है। जी, तो सही बात है। और ऐसे में मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सरकार को आना चाहिए, और यदि ऐसी खबर झूठी है तो आप क्लियर कट आप मीडिया के सामने उनको पेश कर सकते हैं, कुछ खास लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, वीडियो जारी कर सकते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अभी तक ऐसा सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। तो क्या ये खबर सच है? क्या ये खबर झूठी है? क्या यदि ये खबर सच है तो आगे पाकिस्तान में क्या होने वाला है? ये एक जो सवाल है वो सबके दिमाग में कौंध रहा है। दर्शकों, हमारी ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।